डीबी कूपर इतिहास का सबसे शातिर चोर है जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। पकड़ने की तो बात बहुत दूर की है, किसी को यह भी नहीं पता कि वो कहां से आया था और कहां चला गया। कहानी कुछ ऐसी है। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। डीबी कूपर ने अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचकर वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट 305 की एक तरफा टिकट $20 देकर खरीदी। उस वक्त आज की तरह ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी। उसने टिकट लेने के बाद अपनी फ्लाइट पर पहुंचकर टिकट दिखाकर वो प्लेन में बैठ गया। प्लेन उड़ने के बाद करीबन 3 बजे के आसपास उसने अपना खेल शुरू किया। एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसे एक नोट दिया। उसमें लिखा था कि मेरे पास जो सूटकेस है उसमें बम है, और एयर होस्टेस को अपने पास बैठने को कहा और उसे अपना बम वाला सूटकेस दिखाया जिसमें लाल और पीले वायर थे जिससे बम फोड़ा जा सके। उसने एक नोट दिया और एयर होस्टेस को कहा कि ये पायलट को जाकर दे दो, और एयर होस्टेस ने पायलट को ये नोट दे दिया जिसमें लिखा था कि इस प्लेन को किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा जाए और $2 लाख और साथ में 4 पैरासूट भी दिए जाए, और वो उसके बदले में वहां सभी 36 पैसेंजर को जाने देगा। पायलट ने ये बात एयर ट्रैफिक विभाग को बताई। एयर ट्रैफिक ने गंभीरता को देखते हुए पुलिस और FBI का संपर्क किया। 5:30 के आसपास पायलट प्लान को सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड कराता है। प्लान के मुताबिक उसे $2 लाख और 4 पैरासूट दिए जाते हैं और कूपर भी बात का पक्का 36 पैसेंजर को जाने देता है। लेकिन वो 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस को प्लेन में रहने को कहता है। FBI ने चालाकी दिखाकर $20 की ही नोट वाला बंडल दिया ताकि बैग वजनदार रहे, और नोट के सीरियल नंबर भी ऐसे दिए ताकि उसे पकड़ने में बड़ी आसानी रहे। पैसे और पैरासूट लेने के बाद प्लेन को मेक्सिको शहर की तरफ जाने को कहा। कूपर ने जैसा कहा वैसा पायलट ने करा और प्लेन को जाने दिया। लेकिन बाद में पायलट को पता चलता है कि जहाज में इतना ईंधन नहीं है कि वो मेक्सिको पहुंच सके, और फिर कूपर अपना अंतिम दांव खेलता है। वो पायलट को रेनो शहर की तरफ ले जाने को कहता है, और थोड़ी देर बाद कूपर उन सभी को पायलट चैम्बर में बंद करके पैसे और पैराशूट लेकर कूद जाता है, और हमेशा के लिए वो गायब हो जाता है। FBI अपनी जांच शुरू करती है। उसने अपना नाम डेन कूपर बताया था, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गलती से उसे डिब्बी कूपर लिख दिया, और लोगों को यह नाम बहुत पसंद आया और उसका नाम डिब्बी कूपर पड़ गया। FBI ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चल पाया। 9 साल बाद 1980 में एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे रेत में से कुछ पैसे मिलते हैं। उन नोटों के नंबर कूपर के नोट से मिलते थे। इसके पीछे अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है कि कूपर विमान से कूदते वक्त मर गया होगा, या फिर वो पूरी जिंदगी पैसे लेकर भागता रहा होगा, वगैरह वगैरह। आखिर में 2016 में FBI ने इस केस को बंद कर दिया।